माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस के अंदर मिन, मैक्स, काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक के हवाले से बात करी। अब हम अपनी इस वीडियो में स्टैटिस्टिकल फंक्शन में काउंट इफ्स और एवरेज एंड फोरकास्ट के हवाले से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे काउंट इफ़ की हवाले से। काउंट इफ हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? काउंट इफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि हमें किसी स्पेसिफिक नंबर को काउंट करना है जो हमारी पूरे डेटा के अंदर मौजूद है, कितनी बार वो वर्ड आया है हमारे उस पूरे डेटा में, उसे काउंट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं काउंट इफ की फंक्शन। हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं। इज इक्वल्स टू काउंट इफ एंड ब्रैकेट ओपन। जैसे ही हमने ब्रैकेट ओपन किया तो इसने सिंटैक्स में हमें नीचे दिखाया है रेंज एंड क्राइटेरिया। सबसे पहले हम रेंज देंगे अपने डेटा की, जो हमारा डेटा है हमने यहाँ पे क्लिक किया और रेंज दे दी। उसके बाद हमने कॉमा लगाया। उसके बाद ये बोला क्राइटेरिया, मतलब किस वर्ड को आप इस डेटा में काउंट करना चाह रहे हैं। हमने इसको बोला कि 14 का जो सेल है हमने वो रेफरेंस दे दिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसने हमें यहाँ काउंट करके बता दिया कि 6 दफ़ा आया है इस पूरे डेटा के अंदर। तो इस तरीके से हम किसी भी स्पेसिफिक नंबर को अपने पूरे डेटा के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन वे है किसी भी स्पेसिफिक नंबर को काउंट करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं काउंट इफ्स। काउंट इफ्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें हमने डिफरेंट 2 सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं और कुछ स्टूडेंट लिए हुए हैं। उनकी परसेंटेजेस काउंट करेंगे, मतलब कि किसने ज़्यादा किससे परसेंटेज लिए। तो उसके हवाले से हम ये फार्मूला लगाते हैं। इसको लगाने के लिए हम इज इक्वल का साइन लगाते हैं एंड देन काउंट इफ्स एंड ब्रैकेट क्लोज। उसमें हमसे पहले वो रेंज मांगता था, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है। तो हमने इसको क्राइटेरिया रेंज में मैथ और जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो दे दिया एंड देन कॉमा। उसके बाद ये हमसे बोला है क्राइटेरिया क्या है। हमने क्राइटेरिया में इसको साइंस दे दिया एंड कोई भी स्पेसिफिक चीज़ बताते वक्त हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं एंड देन ब्रैकेट क्लोज कॉमा। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया रेंज क्या होगी हमारी, मतलब किस परसेंटेजेस में से ये फाइंड करेगा। तो हमने ये वाली परसेंटेजेस दे दी एंड देन कॉमा। अब हम ये इसको बताएंगे कौन सी वैल्यू हो, किस स्टूडेंट ने कौन सी वैल्यू यानी कितनी परसेंटेज ली है वो हमें बताए। हमने इन्वर्टेड कॉमास लिखा, हमने बोला ग्रेटर देन 63% इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। 63% से जिन्होंने ज़्यादा लिए हैं साइंस में सब्जेक्ट, साइंस में नंबर्स, उनको काउंट करके बताए एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो इसने हमें 3 बताया, यानी कि 3 लोगों ने 63 से ज़्यादा परसेंटेज लिए साइंस में। जैसे यहाँ पर एक इसने यहाँ पर नहीं ली तो इसने यहाँ काउंट नहीं किया, 1 2 और ये 3, यानी इन तीनों ने 63 से ज़्यादा लिए तो इसने हमें 3 काउंट करके बता दिया। और यहाँ पे एक शख्स ने 60% लिए तो उसने हमें वो काउंट करके नहीं बताया। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम फोरकास्ट और एवरेज फंक्शन देखेंगे कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।